सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशयकारी श्री महावीर भगवान की जय। गौतम स्वामी गणधर देव की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर सादर सादर विराजमान निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। दिवाली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या किया जाता है और किससे बचा जाता है? What to do and what not to do. जीवन में किसी फेस्टिवल को मनाना, सर्वप्रथम ये जानना पर्पस क्या है उसके मनाने का। बहुत सारी रूढ़ियाँ होती हैं, आज की पीढ़ियाँ उसे ही फॉलो करते चले जा रहे हैं। आज के युवाओं को यही नहीं पता है कि हम क्यों मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं। पता है आप लोगों को? भारत में रहते हैं, अन्य दर्शन से इतने प्रभावित हो गए हैं। भारत में बहुत सारे दर्शन हैं। उस कल्चर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि मेन पर्पस गौण हो गया है और गौण पर्पस मेन हो गया। एक दूसरे को देख कर के व्यवहारिकता निभाने के लिए आज प्राय हर जैनी भूल चुका है कि उनके त्योहार क्यों और कैसे मनाए जाते हैं। पहले तो इस क्यों को डिस्कस कर लें, फिर बाद में आगे समझेंगे। वैसे क्यों मनाई जाती है दिवाली? सुमिल बता दो। महाराज जी अपना भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ था तो अपन उसलिए मनाते हैं। उनका तो निर्वाण कल्याणक हो गया, तो हम क्यों मनाएं? क्योंकि हम वो तो मोक्ष चले गए, उन्होंने सुख पा लिया। हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या दिखे गए? हमें वो रास्ता दिखा के गए महाराज जी। कौन सा रास्ता दिखा के? मोक्ष का। तो इतने सारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, सारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, सारों ने रास्ता दिखाए, तो सबके कल्याण क्यों नहीं मनाते आप? सभी के मनाते पर वो मनाते? विशेष है क्योंकि वो वर्तमान में गए इसलिए। वो वर्तमान में गए इसलिए। वर्तमान में गए हैं मतलब 2500 साल से ज्यादा हो गए तो उनको गए। वो वर्तमान मतलब बाकी तीर्थंकर बहुत पहले हुए ना। अच्छा, जो बहुत पहले हुए उन्हें हम भूल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ,
जो लेटेस्ट है वो नहीं याद मतलब जो रखे। कारण अपना है वो मुझे इतना ही मालूम है अभी तो। दादाजी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि पिताजी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, थोड़ा सा बता दो आपके घर में। महाराज जी, यदि अपन वो देखें कि कहाँ से शुरुआत हुई तो दादाजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर फादर, वो लिगेसी ट्रांसफ़र हुई, और फिर अगली जनरेशन। ऐसे ही चलता है चक्र संसार नहीं का। तो लेगेसी ट्रांसफ़र हो गई तो किसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे पहले अपने घर में? करंट के सिनेरियो में तो फादर, क्योंकि क्यों? दादाजी है नहीं मेरे। और होते तो? होते तो उनको देते। अब मान लीजिए दादाजी भी नहीं पिताजी भी नहीं, देन? तो फिर मदर, मदर, माँ को। अच्छा, अब आपने कहा कि भगवान महावीर चूँकि अभी लेटेस्ट हुए हैं, नहीं वर्तमान के हुए जी हैं, जी। अब वो तो मोक्ष चले गए, हमें क्या मिल रहा है उनसे? उनके उनके मतलब उनकी जो उन्होंने सिखाई हैं चीज़ें, वो सब चीज़ों पे चलने का उपदेश देके गए हैं, तो हमें वो मिल रहा है, उनसे प्रेरणा मिल रही है वैसी। चलो थोड़ा सा समझे। जी। देखा जाए तो युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए हैं, ऋषभ देव हुए हैं, और अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु हुए। हमारा उद्देश्य उनके कल्याणकों को मनाने का एकमात्र यही रहता है, जो उपकार वे हम पर करके गए हैं उस उपकार को हम याद करें, ग्रेटिट्यूड की भावना से अपने आप को भरें। यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ऊपर वही व्यक्ति उठ सकता है जो हमेशा उस आभार के भाव को अपने हृदय में लेकर के आता है, और जो ये ग्रेटिट्यूड भूल जाता है, आभार के भाव को भूल जाता है, उससे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं होता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। कल्याण उन्हीं का होता है जब हम इस भावना को अपने मन में लाते हैं। जैसे ही हम इस भावना से भरते हैं हम एकदम रिसेप्टिव हो जाते हैं, हमारा हृदय एकदम खुला हो जाता है उनकी प्रीचिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इस भाव से भर करके यदि कोई उस कल्याणक को मनाता है तो जीवन उसका अवश्य परिवर्तित होता है, और इसे याद ना करके सिर्फ देखा देखी गतानुगतिकता को पालन करते हुए मना रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होता। अब देखना, उपकार सभी तीर्थंकरों का है, सारों का है, कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने उपकार नहीं किया है प्राणी मात्र पर, सबने उपकार किया। लेकिन डायरेक्ट उपकार हमारे ऊपर किसने किया है? जिनवाणी जो हमें आज मिल रही है, किनके माध्यम से मिल रही है? गुरु हमें जो मिले हैं, किनके माध्यम से मिले हैं? जिनालय यदि हमें मिले हैं, किनके माध्यम से मिले हैं? दिशा यदि हमें मिली है, डायरेक्ट जो वर्तमान शासन नायक हैं, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उनके प्रति उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना। ग्रेटिट्यूड की भावना तो प्रत्येक तीर्थंकर के प्रति भानी चाहिए, लेकिन जिसने साक्षात उपकार किया है उसके प्रति अहोभाव लेकर के आना। और ये अहोभाव को प्रकट करने के लिए ही सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। वर्तमान भारत के इतिहास में यदि हम देखें तो सबसे प्राचीन कोई कैलेंडर है, जानते हो कौन सा? इंग्लिश कैलेंडर में 2024 चल रहा है अभी,
वो कैसे बना है? 2024। वो क्या इंडिकेट करता है? आफ्टर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जाने के बाद 2024 हो गए। विक्रम संवत एक कैलेंडर चलता है, वो क्या इंडिकेट करता है? वीर निर्वाण नहीं, विक्रमादित्य का शासन काल कितना है पता है? अभी कितना चल रहा है अभी? कितना चल रहा है? 2061, 81। क्या है वो? व्हाट डज इट मीन? आफ्टर ईसा मसीह के 57 ईयर्स के बाद विक्रम राजा का संवत। हिजरी संवत चलता है जो मुस्लिम का है, वो अराउंड 1500 1400। नहीं, उनका इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना। ईसा मसीह का इतिहास 2024 वर्ष। विक्रम संवत में उसका इतिहास और 57 साल कम कर दें। और कौन कौन से कैलेंडर प्रचलित है? नहीं, इसके अलावा वीर निर्वाण संवत तो बाद में, अभी हम बाद में रखेंगे। ये 3 कैलेंडर में हम चलते। सबसे प्राचीन कैलेंडर है तो वीर निर्वाण संवत 2550। लेटेस्ट इतिहास यदि हम हिस्ट्री को देखें, पूरी दुनिया में जो सबसे प्राचीन कैलेंडर माना जाता है वो वीर निर्वाण संवत, यानी कि महावीर भगवान ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं। 2550 वर्ष पूर्व हमें छोड़ करके वो मोक्ष गए हैं। और भी हिंदुओं के देवी देवता हैं, वो भी बात करते हैं कृष्ण की, राम की, पर रिटर्न में कुछ नहीं है, प्रूव्ड अभी कुछ नहीं है। इतिहासकारों ने यदि किसी से स्वीकारा है तो महावीर भगवान को ही स्वीकारा, सबसे पुराने। इस देश और दुनिया को वर्तमान में यदि हम देखें तो संस्कृति यदि किसी ने सिखाई है तो महावीर भगवान ने सिखाई, न केवल जैनों के लिए। जीना यदि किसी ने सिखाया है, जियो और जीने दो का सूत्र यदि किसी ने सिखाया, अहिंसा ही सबसे प्रमुख धर्म होता है, किसी ने शिक्षा दी है तो महावीर भगवान ने दी है। इस देश और दुनिया में शांति कैसे आएगी, अनेकांत का उपदेश यदि किसी ने दिया है महावीर भगवान ने। अभी हम उन सिद्धांतों में ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे, इस बात को हम समझने की कोशिश करें। जो भी कुछ हमें मिला है, सारी दुनिया को मिला है, देने वाले दे हैं कोई तो महावीर भगवान। उनका जितना उपकार है उतना उपकार किसी का नहीं है। और जब उन्होंने हमें जीवन दिया है, दिशा दी है, अच्छे से रहना सिखाया है, पापों से कैसे ऊपर उठना, आत्म कल्याण कैसे करना, ये रास्ता उन्होंने दिया है। पहले वे स्वयं चले हैं और चल कर के दूसरों को शिक्षा दी है। तो उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरने के लिए हम अहोभाव अपने भीतर लेकर के आते हैं और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी के उस मोक्ष अथवा निर्वाण कल्याणक को मनाते हैं। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोक्ष कल्याण दिवाली पर्व इसलिए मनाया जाता है। तो पर्पस समझना। पर उस दिन 2 विशेष घटनाएं घटी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, प्रत्यूष बेला में महावीर भगवान को
मोक्ष की प्राप्ति हुई। और गोधूली बेला में संध्या से पूर्व ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हुआ गौतम स्वामी गणधर देव को। दोनों ही विशेष कार्य एक ही दिन हुए थे। प्रचलन में आया प्रकाश को प्रदान कराना, दीपों को जलाना, और उसका नाम पड़ा दिवाली। ये मेन है। किसकी पूजा करना, क्या नहीं करना, और क्या करना, क्यों करना और कैसे करना। ये कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को यदि हम अच्छे से अपने मानस पटल पर लाएं तो हमारी हर क्रिया जो है समीचीन हो जाएगी, उद्देश्य को लिए हुई होगी और फल को देने वाली होगी। और जब तक ये प्रश्न हमारे मानस पटल पर नहीं आएंगे, क्रिया तो होती है, न उसमें उद्देश्य समझ में आता है, न ही समीचीन फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों मनाना है, ये तो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? गौतम गणधर वाली कहानी कम आई समझ में। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया उसमें? पहली बार नाम सुना हो? नाम तो सुना था। हाँ, ये ज्ञान प्रकाश वाला ये वाली बात पहली बार। चूंकि गोधूली बेला में उन्हें केवल ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति, ज्ञान ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रकाश का सोर्स होता है। और उस ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रतीक स्वरूप जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसका अर्थ है उस जीव ने अज्ञान और मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। तो अंधकार का नाश जो होता है ज्ञान के माध्यम से होता है। तो हमारे जीवन में, संसारी हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा घना अंधकार छाया हुआ है। अब उस अंधकार को तो नष्ट करना है। चूंकि उन्होंने किया था, उस क्रिया को रिप्रेजेंट जो किया जाता है, एक मीडियम चाहिए, और सबसे सुंदर मीडियम है दीपक का। दीप जब प्रज्वलित किए जाते हैं, किसका प्रतीक वो होते हैं? उजाले का प्रतीक। किसका प्रतीक होते हैं? और अंधकार के नाश का प्रतीक होते हैं। वातावरण को शुद्ध करने का प्रतीक होते हैं। स्व और पर दोनों के उस मोह रूपी अंधकार को नाश करने का प्रतीक होते हैं। जो भी हमारे भाव होते हैं, उन भावों को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे किसी का बर्थडे होता है तो आप विश करते हैं, कुछ दे करके विश करते हैं। गुलाब आपने दिया, ग्रीटिंग कार्ड आपने दिया, एक बुके आपने दे दी, ये क्या है? उस फूल से क्या मतलब होता? उस ग्रीटिंग कार्ड से क्या मतलब होता? कागज का कार्ड, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं। इंपॉर्टेंस वहां पेपर का नहीं है, इंपॉर्टेंस वहां गुलाब का नहीं है। इंपॉर्टेंस उस गुलाब अथवा पेपर के पीछे छिपी हुई भावना का है। तो भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है। तो जो दीप को प्रज्वलन किया जाता है, जलाया जाता है, एनलाइट किया जाता है, वो किसका प्रतीक है? कि उन्होंने उस मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, स्वयं को भी प्रकाशित किया और दुनिया के लिए भी प्रकाश प्रदान कर दिया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो दिवाली में पहले तो ये समझ ले
क्या नहीं करना है? क्या नहीं जलाना है? किसी का दिल नहीं जलाना है, पटाखे नहीं जलाना है, स्वयं को नहीं जलाना है और अन्य जीवों को नहीं जलाना है। हाँ, भीतर के दीप को जलाना है। उस अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए स्वयं को प्रकाशित करना है। और जब व्यक्ति स्वयं को प्रकाशित कर देता है, उस प्रकाश के माध्यम से दूसरों को भी एक रास्ता स्वतः ही मिलते चला जाता है। उस ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करना है, न कि धन रूपी लक्ष्मी की पूजा करना है। जैन दर्शन और वैष्णवादी दर्शन, हिंदू दर्शन में क्या अंतर है? देखो, जब भी कोई विशेष कार्य होता है, उसे बताने के लिए एक उपमा दी जाती है, और उपमा हमेशा स्त्री वर्ग की होती है। मुक्ति लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, है ना? सही है। शिव रमणी को रमने के लिए, मुक्ति लक्ष्मी को पाने के लिए केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि संसारी व्यक्ति जो है, हर संसारी प्राणी के अनादिकाल के संस्कार हैं। कौन से संस्कार हैं? उसे कुछ लगा है तो एक परिग्रह संज्ञा का भूत लगा है। वो कुछ चाहता है तो धन को ही चाहता है, वैभव को ही चाहता है। तो वैराग्य को भी दिखाने के लिए, वीतरागता का भी परिचय कराने के लिए राग का आश्रय लेना पड़ता है। ये नियम है, समझ रहे हो? तो वहां कहा ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करना है। हिंदू दर्शन में किसकी पूजा की जाती है? वो धन लक्ष्मी की करते हैं। और किसकी करते हैं? फोटो निकलता है, उनका कैलेंडर निकलता है। एक तरफ गणेश जी और एक तरफ लक्ष्मी जी। तो जैन दर्शन में भी गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गणेश का अर्थ क्या होता है? जो गणों के ईश होते हैं वो गणेश कहलाते हैं। और गण का अर्थ होता है जो मुनि संघ, मुनियों का समुदाय, उसे कहा जाता है गण। और उनके ईश अर्थात उनके स्वामी, लीडर, आचार्य, वो गए कहलाए गणेश अथवा गणधर। महावीर भगवान तो प्रभु हो गए, देव हो गए। अब उनके जो डिसाइपल, मेन शिष्य रहे हैं, वो गौतम स्वामी गणधर रहे। इसलिए गणेश को हमेशा सर्वप्रथम याद किया जाता है, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी डायरेक्ट हम झेल नहीं पाएंगे। इतनी कैपेबिलिटी हम में नहीं है कि उनके उपदेश को हम सीधे ग्रहण कर लें। वो ट्रांसफार्मर होता है, पावर। भगवान महावीर तो पावर हाउस की भांति होते हैं। पावर हाउस से यदि डायरेक्ट कनेक्शन आपके घर में आ जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सब कुछ उड़ जाएगा। फिर क्या होता है? अल्टरनेट करंट की व्यवस्था होती है, एसी की व्यवस्था होती है। वो वाया ट्रांसफार्मर फिर आपके घर में सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसे ही महावीर भगवान का जो उपदेश है, उनकी शिक्षा है, उनका ज्ञान है, उस पावर हाउस की भांति है। हम सब में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उन्हें झेल पाएं, तो उनके लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और वो मीडियम होते हैं गुरु। और वो मीडियम रहे गुरु के भी प्रमुख गुरु, अर्थात गुरु के ईश, गणों के ईश, गण के ईश, वो कहलाते हैं गणेश। इसलिए कोई भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है तो श्री गणेशाय नमः कहा जाता है ना?
श्री गणेशाय नमः हमें भगवान से डायरेक्ट नहीं मिला, हमें गुरु से डायरेक्ट मिला। इस कारण गुरु को पहला स्थान दिया जाता। अब देखना, दिवाली में जो पूजा की जाती, एक तरफ गणेश एक तरफ लक्ष्मी। अब था तो ये, लेकिन धीरे धीरे रूप बिगड़ता गया और पूरे देश में, भारतीय संस्कृति में दूसरे गणेश जी आ गए। वो हिंदू मान्यता के अनुसार वो वाले गणेश हैं, लेकिन जैन संस्कृति के अनुसार गौतम स्वामी गणधर गणेश, वे दिगंबर मुनिराज, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, तिलतुस मात्र भी कुछ नहीं, चूंकि उन्होंने हम तक पहुंचाया, इस कारण गणेश जी को याद किया जाता है। अब उसका दूसरा पक्ष, संध्या काल के समय, उससे पूर्व गोधूली बेला में उन्हें केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई थी। वो ज्ञान रूपी लक्ष्मी का नाम पाया, तो उस लक्ष्मी की पूजा होती है, पर रूप कुछ चेंज होकर के वहां धन लक्ष्मी आ गई और गणेश जी आ गए। पर जैनों की दिवाली में क्या होगा? कौन से गणेश जी रहेंगे? गौतम स्वामी गणेश जी रहेंगे। और कौन सी लक्ष्मी रहेगी? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। इनकी पूजा करना चाहिए। आप लोग किसकी पूजा करते हो अपनी दुकान में, घर में? जैनी बोलते महाराज हम पूजा तो महावीर भगवान की करते हैं, लेकिन दुकान में जो है खड़ी वाली लक्ष्मी जी आ जाती, जिनके हाथों से सिक्के गिरते रहते, यही आ जाती। कितने लोग वो मूर्ति लाते हैं कि क्या नहीं रखना है, न कोई प्लास्टिक की मूर्ति, न मेटल की मूर्ति, न मिट्टी की मूर्ति, न फोटोग्राफ, कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं। हाँ, भारतीय संस्कृति में वे लोग रखे, ये उनकी परंपरा है, लेकिन जैनियों की दिवाली में आप लोग क्या रखते हो अपने घर में, दुकान में? मूर्ति तो नहीं लाते। थोड़े से यहाँ के लोग समझदार है, बोले महाराज जी हम फोटो लगा लेते हैं। लगा लेते ना। एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं, जिस देश में धन लक्ष्मी रूपी देवी की पूजा नहीं होती है, क्या वह धन नहीं है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज, बताइए, है? नहीं है? बहुत है। तो धन क्या किसी देवी की पूजा से आता है? जो कंसेप्शन बना हुआ है कि जितने अच्छे से हम देवी की पूजा करेंगे उतनी धन की बारिश होगी, पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, नहीं करेंगे तो लक्ष्मी रूठ करके चले जाएगी। ये कंसेप्शन है ना, धारणा क्या बनी है? यदि पूछा जाए तो बोले हम देवी की उपासना करते हैं। अब समझे, धन किसी देवी देवता की उपासना से नहीं मिलता है। धन का लाभ पुण्य से होता है, और पुण्य जो होता है, यदि धन ही चाहिए आपको तो देने से होता है, दान देने से होता है। जो जितना देता है वो उतना ही पाता है। उस जीव ने पूर्व में दिया था तभी उसे मिला था। तो धन प्राप्ति के लिए किसी देवी की कोई श्री यंत्र की पूजा नहीं करना है, कुबेर यंत्र, लाफिंग बुद्धा, और क्या क्या हो जाता है। हाँ, कौन सी मूर्ति रखते हैं वास्तु के अनुसार? हाँ, कछुआ भी रखते हैं, कुबेर यंत्र रखने लगते हैं, और उसकी मूर्ति। ये मूढ़ताएं हैं, समझना थोड़ा सा, पहले लॉजिक समझे आप, क्योंकि जब तक यह समझ में नहीं आएगा, हम कितना भी समझा दे, दुनिया वाले कितना भी समझा दें, आप करोगे वही जो करते आया था।
सुन तो लेता है व्यक्ति प्रवचन, समझ भी लेता है, लेकिन जाकर करेगा वही। उन्हें क्या करे महाराज जी, दादाजी से के ज़माने से चलती हुई आ रही परंपरा है, पिताजी करते आ रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ? गड़बड़ ना हो जाए, धनलक्ष्मी रूट करके चली ना जाए, दुकान में नुकसान ना हो जाए। रूढ़ी पूरी वर्षों से चले जा रही है, एकदम से हम बंद कैसे कर सकते हैं? सारी बात आप सबकी मानते, सारे महाराज जी की बात हम स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारी परिस्थिति भी समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तथ्य तो होगा उसके भीतर कि नहीं होगा, भले ही हमें पता नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जो संतान होती है वो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली होती है। शास्त्रों में यही लिखा, नीति यही कहती है। इस कारण हम अपने पिता दादा की परंपरा को बंद कैसे कर दे? एक तर्क सबसे ज्यादा दिया जाता है तो समझे, धन की प्राप्ति कोई देवी देवता की उपासना से नहीं, धर्म की प्राप्ति उस पुण्य कर्म के उदय से होती है। और पुण्य कर्म का बंध जो होता है, भोगो दानात, भोगो भोग की सामग्री दान देने से मिलती है। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् तपोनिधि सुकीर्ति। ये श्लोक रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में आचार्य परवर्षि समंत भद्र स्वामी जी ने लिखा। यदि देवी से की पूजा से मिलना होता तो जिन देशों में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती तो वहां धन नहीं होना था, पर धन तो वहां बहुत है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसका थोड़ा शांति से सोचने की कोशिश कर। तो था क्या और हो क्या रहा है? दिवाली पर्व जो है, दिवाली त्योहार एक नैमित्तिक त्योहार है, जो कि अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, और जब तक वे समो शरण में रहे, दिव्य ध्वनि के माध्यम से अनेकानेक जीवों का कल्याण किया उपदेश दे करके। उनका उपकार सबसे अधिक हम पर है, वर्तमान की आज पीढ़ी पर। पूरे पंचम काल में सबसे अधिक उपकार अधिक है तो उनका, तो हम उन उपकारी को स्मरण में ला रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के आ रहे हैं। इस कारण झुक कर के नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा उस मोक्ष कल्याणक को मना करके करते हैं। पूजनी तो सारे तीर्थंकर हैं कि सबने मोक्ष पाया है, लेकिन विशेष रूप से हमारे डायरेक्ट उपकारी महावीर प्रभु हैं। इसलिए दीपावली के दिन मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो कैसे मनाते हो, कैसे मनाना चाहिए, थोड़ा सा इस विधि को समझ लें। लाड़ू चढ़ाते हैं, लाड़ू चढ़ाते हैं किस लिए? उस जैसी पूर्णता को पाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान महावीर स्वामी जी की पूजा करके, निर्वाण कल्याणक पढ़ के निर्वाण लाड़ू चढ़ाना, ये तो आपको सबको पता है। दिवाली के दिन आप लोग नए वस्त्र खरीदते हो? खरीदते हो? धोती दुपट्टा भी नहीं खरीदते हो? गजब के हो। नई ड्रेस तो पहन लोगे, लेकिन धोती दुपट्टा वही घिसे पिट्टे फटे फूटे पुराने से, हद हो गई है। इसका मतलब है भगवान महावीर के प्रति वो समर्पण का भाव ही नहीं लेकर के आ रहे। वो उमंग होती। नए वस्त्र क्यों पहनता है व्यक्ति? जब वो अंदर से बहुत हर्षित होता है, आनंद से भरता है, उमंग भरी रहती है, तो उस उमंग के भाव को प्रदर्शित करने के लिए उसे कुछ सब कुछ नया नया चाहिए। तो आप दूसरी ड्रेसेस तो नहीं खरीद लेते हो, लेकिन धोती दुपट्टा वही पुराने घिसे पिटे। तो होना ये चाहिए, अच्छे 2 जोड़ी धोती दुपट्टा खरीदो, नए और बेस्ट क्वालिटी वाले। एक प्रातः काल
भगवान के निर्वाण कल्याण मनाने के लिए, और दूसरी जोड़ी गौतम स्वामी गणधर को जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जलाने के लिए। लेकिन बड़े कंजूस हों। पुराने रखे तो हैं महाराज जी, तो आपके पास दूसरी डिशेज भी पुरानी, फिर क्यों वो ही नहीं पहनते हो? समझ में आ रहा? संसार के प्रति आपकी भावना, उत्साह बहुत होता है, लेकिन प्रभु के प्रति कुछ नहीं। अब एक बात और समझने की है, महावीर भगवान बने कैसे? अहिंसा के रास्ते पे चल के, है ना? और उसी दिन सबसे ज्यादा हिंसा लोग करते हैं। एक तरफ उनकी पूजा कर रहे हो और दूसरी हिंसा कर रहे हो पटाखे जला करके। क्या आप उन्हें मान रहे हो? जो उन्हें मानने वाला होता है वो उनकी शिक्षा को पहले मानने वाला होता है। कितने लोग पटाखों का प्रयोग करते हैं? जलाते नहीं, अपने बच्चों के लिए तो लाते नहीं। आप लोग थोड़े समझदार हो, खुद नहीं जलाते लेकिन जलते हुए को देखते हो और वहीं आनंद लेते हो, है ना? बोले हम नहीं जलाएंगे महाराज जी, हमने समझ लिया, महाराज जी की बहुत उपदेश सुन ली, इस कारण हमने पटाखों को चलाना छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन जो पड़ोसी जलाता है वहां खड़े होकर के देखते हो, एंजॉय पूरा करते हो ना? अपने अकृत, कारित और अनुमोदना, तीनों ही रूप से ये जीव पुण्य भी कमाता है और पाप भी कमाता है। हो सकता है आपने फिजिकली छोड़ दिया हो, लेकिन भावों से तो छोड़ा नहीं। यदि ये नहीं छोड़ा तो हम अहिंसा को भी पसंद नहीं कर रहे। भूल करके भी उस दिन हिंसा नहीं करनी चाहिए, न करवानी चाहिए, न अनुमोदना करनी चाहिए। क्योंकि याद रखे, एक श्लोक आता है, अन्य काले कृतम पापम धर्म काले विनश्यति, और धर्म काले कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। उसमें क्षेत्रे है वो, तो उसमें चारों लगाना, अन्य क्षेत्रे, अन्य काले, अन्य भावे, अन्य द्रव्य, सब आ जाएगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्योंकि जिस दिन प्रभु का मोक्ष कल्याणक होता है, सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। यदि उस दिन कोई व्यक्ति धर्म करेगा तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पुण्य कमाएगा, और उस दिन पाप की एक्टिविटी करेगा तो निकाचित कर्म का बंध होगा। उस दिन हिंसा करोगे तो तीव्र कर्म का बंध होगा। क्यों? उन महावीर प्रभु ने तो अपनी आत्मा के उन गुणों को प्राप्त कर लिया, अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, अहिंसा की चर्या को अपना करके उस पाया है। और सारे जैनी उस दिन जो हिंसा करने लगते हैं, तो दिवाली के दिन यदि कोई हिंसा करेगा तो निकाचित कर्म का बंध अवश्य होगा ही होगा। आप करो नहीं, लेकिन अनुमोदना से करोगे तो भी बंद होगा। तो भूल करके भी इस दिन तो पटाखे जलाना ही नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। और जिन पटाखों का प्रयोग करते हो, पंचेंद्री, पशु, पक्षी तक मर जाते हैं। उस लाउड वॉल्यूम से कई लोगों का एबॉर्शन हो जाता है, कई लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं, कई लोगों को हार्ट की समस्या हो जाती है। और पूरा वातावरण जो है प्रदूषित हो जाता है कि नहीं? आप जीवन दान देना सीखे उस दिन, क्योंकि भगवान महावीर ने संसार को अभय दान दिया था। प्रत्येक जीव, एक इंद्रियवादी जीव को भी अभय दान, जीवन दान दिया था। और आप लोग कैसे हो, कईयों के जीवन को लेने वाले हो जाते हो। देखना, दीपावली के दूसरे दिन जाकर के देखना, पक्षियों के अंडे गिरे रहते हैं। उस ध्वनि को सुनकर के उनके अंडे जो है गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो इस प्रकार का कार्य करता है उसके घर में फिर संतान नहीं होगी। आज के ज़माने में बड़ी समस्या आ रही है। लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने, महाराज जी बच्चे ही नहीं पैदा हो रहा, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी हुए, क्यों नहीं पैदा हो रहा? कई बच्चों को उसने घात किया होगा, कई जीवों का गर्भपात करवाया होगा, इस तरीके से करवाया होगा। पटाखों को जला करके कई पशु पक्षी होते हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, उनके अंडे गिर जाते हैं। तो आप उसके में निमित्त बने हैं।
तो ऐसा कर्म का बंध होगा कि वो कभी संतान ही नहीं पैदा कर पाएगा, और संतान पैदा हो भी जाएगी तो लूली लंगड़ी अपंग होगी, मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आपने कई जीवों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था। दूसरा सूत्र, जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उससे जैनियों का नया वर्ष प्रारंभ होता है ना। और नया वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई व्यक्ति अमंगल करता है तो उसका पूरा वर्ष अमंगलिक रहेगा, और उस दिन मंगल करोगे तो पूरा वर्ष मांगलिक माना जाएगा। बड़ी अच्छी बात पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने बताई थी। शकुन शास्त्र के अनुसार बारूद सबसे बड़ा अमांगलिक माना जाता है। यदि उस दिन कोई व्यक्ति वर्ष के प्रारंभ के दिन बारूद का प्रयोग करता है, पटाखों को जलाता है, तो उसने स्वयं अपने हाथों से अमंगल कर लिया। अब अमंगल किया तो आपका पूरा वर्ष नुकसान वाला होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्यों अमंगल करते हो? ये कार्य नहीं करना दिवाली के दिन। तीसरी बात, उस दिन बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं ना, बहुत सारे लोग ताश खेलने लगते हैं रात के 12 बजे। आप नए वर्ष की शुरुआत जो है व्यसन से कर रहे हैं। सबसे उत्तम मुहूर्त है, उस दिन व्यक्ति व्यसन कर रहा है, उस दिन वो हिंसा कर रहा है, उस दिन अमंगल की क्रिया कर रहा है, हर तरफ से वो लॉस ही लॉस फेस करेगा। बिजनेस में आपको नुकसान होगा। यदि आप चाहते हो आर्थिक नुकसान हो तो जी भर के करो। आप चाहते हो नरकों में जन्म हो तो जी भर के पटाखे फोड़ो। लेकिन एक तरफ हम महावीर भगवान की पूजा कर रहे हैं, अहिंसा के अवतार ही उन्हें मानते हैं, अहिंसा के मसीहा मानते हैं, जिन्होंने परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र दिया, और आप परस्पर में उपद्रव करने लगते हो, एक दूसरे को मारने पे तुले हो, और वो भी उन छोटे छोटे जीवों को जो शरणागत रहते हैं। उन्हें तो जीवन दान देना चाहिए, और आप लोग उन्हें मारते हैं। क्या करना है? तो इन क्रियाओं से बच कर के रहना, बिल्कुल भी नहीं करना। अब व्हाट टू डू, करना क्या? एक पुस्तक है आप लोगों के पास होगी, दिवाली की पूजन कैसे करें, भावों की शुद्धि के साथ और द्रव्य की शुद्धि के साथ। तो प्रातः काल तो जिस विधि से आप करते हैं, अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे शुद्ध द्रव्य, अच्छी क्वालिटी के द्रव्य, निर्वाण लाडू चढ़ा करके, और संध्या काल के पूर्व में, गोधूली की बेला के पूर्व में, गोधूली बेला कौन सी कहलाती है? जब गाय लौट करके आती हैं जंगलों से, सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे 2 घंटे पूर्व की बेला, यानी 3 बजे के बाद से। रात्रि में जैनियों के यहाँ पूजा नहीं होती। यदि आप घर में पूजा करते हैं, दुकान में पूजा करते हैं, तो उसी बेला में किया करें। लेकिन करेंगे कैसे? परिवार सहित, शुद्ध वस्त्र पहन करके, सोले के वस्त्र पहन करके, अष्ट द्रव्य से पूजा करोगे। किसकी पूजा? पूजा या देव गुरु शास्त्र की होती है। अब भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, तो फिर क्या करोगे? भगवान की मूर्ति ला के रख लोगे? नहीं, वो प्लास्टिक की होती ना आजकल, वो रख लोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो जाती है, अथवा फाइबर की आने लगती है। नहीं, अपने यहाँ प्लास्टिक की मूर्ति अमंगल मानी जाती है। 3D इमेज घर में आ जाए, वास्तुशास्त्र के अनुसार नेगेटिव एनर्जी मिलेगी आपको भगवान की, क्योंकि वो अप्रतिष्ठित है, कभी उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। और जो व्यक्ति घर में मूर्ति रखता है, घर में मूर्ति रख करके पूजा करता है, यदि प्रतिष्ठित भी रख लिया तो उतनी विनय नहीं हो पाती घर में, तो अविनय ज़्यादा हो जाती है, दोष ज़्यादा लग जाता है, पुण्य कम मिलता है। तो घर में तो भगवान की मूर्ति होना ही नहीं चाहिए, ना प्रतिष्ठित और ना ही अप्रतिष्ठित, ना ही फाइबर की, ना पीओपी की, ना प्लास्टिक की, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर किसकी करें? जिनवाणी। हाँ, कहाँ पर करें? घर में। ये पुस्तक आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें पूरी विधि लिखी है, घर के शुद्ध स्थान में।
वैसे घर में साफ सफाई करते हो ना, थोड़ी सी मन की भी साफ सफाई करना उस दिन, ये ध्यान रखना। तो मन की साफ सफाई के लिए ही प्रभु की पूजा की जाती है। दूसरी बात, घर में क्यों की जाती है? पॉजिटिव वाइब्रेशन को जनरेट करने के लिए। और उस दिन विशेष रूप से जो उमंग उत्साह का भाव होता है, उत्तम मुहूर्त होता है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करने के लिए। इधर उधर के वास्तु की टेक्निक अपनाने से लाख गुना अच्छा है, शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी इसके माध्यम से पैदा होती है। लेकिन करोगे सही विधि विधान से तो पूरा परिवार शुद्ध वस्त्र पहन करके, अच्छी क्वालिटी के वस्त्र पहन करके, घर में कहाँ करते हैं? ईशान कोण में, जो पूजा का स्थान होता है। ईशान कोण में ध्यान का स्थान होता है, ईशान कोण में स्वाध्याय का स्थान होता है। और ईशान कोण में यदि आप फोटो लगाओगे, कैलेंडर तो लगाना, कैलेंडर किसका? आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें गौतम स्वामी गणधर जी का चित्र होगा, प्रभु का चित्र होगा, लेकिन पूजने के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ सांकेतिक होगा। कोई धनलक्ष्मी की मूर्ति ना फोटो नहीं लगाना, दुकान में भी नहीं। एक कैलेंडर जो मिलेगा, गुरु का उसमें चित्र रहेगा, गौतम स्वामी का, वीर प्रभु का चित्र रहेगा, जिनवाणी रहेगी, उसका चित्र संकेत के लिए, ताकि हमारे भाव थोड़े वहाँ तक जुड़ सके। अब आपने मान लीजिए उस फोटो को ईशान कोण में लगा दिया, तो फिर फोटो का मुख कहाँ हो जाएगा? साउथ वेस्ट की ओर हो जाएगा। तो वो फोटो इस ऐसे लगाएं कि उस प्रतिमा में, उस फोटो का, प्रभु का और गुरु का मुख जो हो नॉर्थ अथवा ईस्ट की ओर हो। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना। सभी लोग अपने घर में ईशान कोण में पूजा करते हैं और फोटो लगा देते हैं, लेकिन उस फोटो का जो मुख हो जाता है वो दक्षिण या पश्चिम में हो जाता है। और होना क्या चाहिए? ईशान कोण पूजा का स्थान नहीं, ईशान कोण ध्यान का स्थान है, स्वाध्याय का स्थान है, माला फेरने का स्थान है। घर में प्रभु की अथवा गुरु की फोटो साउथ जोन में होना चाहिए अथवा वेस्ट जोन में होना चाहिए। वो पूर्वमुखी उत्तरमुखी हो जाएगी। फिर भी जैसी आपकी व्यवस्था हो, यदि ईशान में ही कर रहे हो तो फोटो इस प्रकार से रखना कि मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर, पूरा परिवार बैठे। अच्छा, हाँ, फोटो के सामने। जैसे हम भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं मंदिर में, भगवान का मुख तो उत्तर की ओर होता है, तो हमारा मुख तो कहाँ हो जाता है? दक्षिण की ओर। भगवान की प्रतिमा पूर्वमुखी है तो हमारा मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा। हमें भगवान का मुख देखना, ना कि स्वयं का मुख। हाँ, जब सामायिक करें तो हम पूर्व और उत्तरमुखी ओर बैठे, चिंतन करें तो पूर्व उत्तरमुखी बैठे, और जब सामने प्रभु हैं, गुरु हैं, तो हमें गुरु और प्रभु की ओर मुख करके बैठना है, समझना। अथवा इस प्रकार से एंगुलर भी बैठ सकते हैं कि सामने इधर लगी और आपका मुख पूर्व अथवा उत्तर भी हो सकता है, ये भी चल सकता है। साइड में खड़े होकर के जैसे अभिषेक करते हैं ना, अथवा पूजा करते हैं, मान लीजिए पूर्वमुखी प्रतिमा है तो आप दक्षिण में खड़े हो जाते तो आपका मुख जो है उत्तर की ओर हो जाएगा और प्रभु का मुख पूर्व हो जाएगा। अथवा उत्तरमुखी प्रतिमा है तो आप वेस्ट में खड़े हो गए तो आपका मुख पूर्व की ओर हो जाएगा, प्रभु का मुख उत्तर की ओर हो सकता है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है। ईशान कोण ध्यान सामायिक के लिए वास्तु के अनुसार समझ लो थोड़ा सा। प्रभु की और गुरु की पूजा का फोटो का स्थान जो होता है दक्षिण और पश्चिम की ओर स्थान। हाँ, अब आपके घर में जो व्यवस्था है, चूंकि तीर्थंकर महावीर उस दिन मोक्ष गए, तो कैसे हैं, कैसे मोक्ष गए वो तीर्थंकर, कैसे बने? उन्होंने पूर्व में 16 कारण भावनाओं को भाया। तो उन 16 कारण भावनाओं के प्रतीक 16 दीपक। दीपक कौन से होते हैं? सरसों तेल के होते हैं, मूंगफली के होते हैं, शुद्ध घी के। अच्छा, पूजा वाला जो शुद्ध घी मिलता है जिसमें एनिमल फैट मिला होता है ना, 200 रुपये 250 रुपये किलो वाला, कौन सा? मंदिर वाला शुद्ध घी। अभी घटना घटी थी ना, कहाँ पे? तिरुपति में। हाँ, तो बस वही शुद्ध घी बाजार, अष्टप्रहरी घी होता होगा आपका।
शुद्ध है तो बेस्ट है, होना तो चाहिए गाय का शुद्ध घी, पर होना शुद्ध चाहिए, वो मंदिर वाला नहीं होना चाहिए। पूजा वाला जो आता है 200-300 रुपये किलो वाला नहीं होगा, बेस्ट क्वालिटी वाला। क्योंकि गाय का घी का जब दीपक जलाया जाता है तो वातावरण को शुद्ध करता है। यदि वह नहीं जम सके तो आप शुद्ध तेल उपयोग कर सकते हैं, नारियल का, कोई बाधा नहीं। तो 16 दीपक। अब जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है अथवा गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो केवल ज्ञान का अर्थ है 64 रिद्धियां उन्हें प्रकट हो गई। तो 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप एक एक दीप में 4-4 बातियां, तो 64 बातियां बन जाएंगी जो ज्योति का प्रतीक रहेगा, उनको जला करके रखना है। पूजा कैसे करना है? अष्टद्रव्य की सामग्री केसर आदि से, वो विधि इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी, पुस्तक अभी 2-4 दिन में आ जाएगी, मिल जाएगी। जिनवाणी विराजमान करना है, उस चित्र को लगाना है अष्टद्रव्य की सामग्री चांदी के अच्छे से बर्तन में, और एक मांगलिक कलश को सामग्री से भर कर के, हल्दी है, सुपारी है, सरसों पीली है, पंचरत्न है, स्वास्तिक है, डाल करके ईशान कोण में कलश की स्थापना करना है। आग्नेय कोण में दीप प्रज्वलित करना है जो रात भर जले। और अनुष्ठान कौन सा करना है? जो पूजा की विधि है, विनय पाठ से लेकर के तीर्थंकर भगवान के अर्घ, उसके पश्चात गौतम स्वामी गणधर की पूजा। पूजा समाप्त हो जाए तो फिर जो बचे हुए दीपक हैं अपने घर के भिन्न भिन्न कमरों में, और सबसे पहले मंदिर में जाकर के आरती करना। गुरु महाराज हैं, जहाँ गुरु महाराज विराजमान हैं तो गुरुओं की आरती करना है उन्हीं दीपकों से। और घर के एंट्री पॉइंट में देहरी में उन दीपों को जला करके रखना है। घर की सजावट करते हो, बंधनवार मान लगाते हो कि नहीं? वो मांगलिक माने जाते हैं। भरत चक्रवर्ती जब अपने घर में एंटर करता था, महल में बाहर निकलता था, तो उसने बंदर बांध मार दिया और 24 उसमें घंटियां लगाई थी। इतनी थी कि जैसे वो निकलता था तो घंटी बजती थी, इतनी हाइट पे थी। और पत्ते भी, क्या पत्ते? हाँ, बंधनवार जो है अच्छे से अच्छे, और घंटियां हो उसमें हो, मांगलिक हो, घर के दरवाजे में अष्टमंगल लगा हो। दिगंबर परंपरा वाला अष्टमंगल होना चाहिए, हाँ, अन्य परंपरा वाला अष्टमंगल नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। विधि इसमें लिखी है पूरी, आप लोग मिल पढ़ लेना। लेकिन एक दीप जो प्रज्वलित करो जो रात भर जल सके। जो चाहता है कि मुझे दिवाली फलीभूत हो जाए और खूब पैसा आए, तो एक मंत्र बता दे रहे हैं, आपको और कुछ नहीं करना है, रात भर बैठ कर के 64 रिद्धि की जाप देना है। इस पुस्तक में वो भी है। ये ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जिनका आश्रय लेकर के रिद्धिधारी मुनिराज भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, रिद्धि पर प्रवचन करना तो है भी। 64 रिद्धि हैं। अवधि ज्ञान, ज्ञान रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है, क्रिया रिद्धि है, तप रिद्धि है, बल रिद्धि है, क्षीण रिद्धि है, रस रिद्धि है। एक एक रिद्धि रात भर नॉन स्टॉप जाप करना है। घर का एक एक मेंबर बैठ जाए, आधे आधे घंटे की ड्यूटी से, पिता ने फिर आधे घंटे, माँ ने आधे घंटे, वाइफ ने, आपने, बच्चों ने, रोटेशन में करो तो बहुत उत्तम है। और नहीं है तो 12 बजे तक तो करना ही करो। 12 बजे तक करोगे बहुत अच्छा। अपने यहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, रात में नाश्ता पानी नहीं, जो भी है संध्या काल में जब पूजन हो जाए, प्रभु की आरती करने के लिए मंदिर जाएं, गुरु की आरती कर लिए, फिर एक दूसरे के घर में वो एनर्जी से भरे हुए मंत्रित दीपक जिन्हें आप चाहते हैं, मंगल करना चाहते हैं, अवश्य भिजवाएं। वो शुद्ध एनर्जी वहां तक पहुंचेगी, उसका प्रभाव उस तक पड़ेगा, आत्मीयता वहां पर आएगी।
समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? करना क्या है? विधि तो आपको पूजन की सब आती है, उसमें हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। जैसे आप मंदिर में करते हैं अष्टद्रव्य की सामग्री को लेकर के, और कुछ लोग वो भी चढ़ते हैं अब हिंदू परंपरा के अनुसार, लाई है चावल की, दूध आदि वो रख लेते हैं, वो फड़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। अपने यहाँ जैनों के यहाँ नहीं है सब। बताशा क्या बोलते, बताशा है और मिश्री है और वो सब करते रहते हैं। ये कोई माला आला अपने यहाँ कुछ नहीं होता है, अपने तो अष्ट द्रव्य से ही पूजा होती है, उसी पद्धति से करना। क्या साटे क्या होता है? गन्ने, वो मांगलिक है, वो मांगलिक है। जैसे बंधन बार लगाते हैं वो मांगलिक होते हैं ना, बंधन बार जो होते पत्तों के होते हैं, आम के पत्तों के। हाँ, वो कोई लगा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। श्रावक के लिए छम में कोई दोष नहीं, वो लगाना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, लगाना चाहिए। मंगल के चिन्ह होना चाहिए सगुन शास्त्र के अनुसार। एक शुद्ध कलश, भरा हुआ कलश रखना चाहिए और दीपक रात भर जल सके, लेकिन ऐसी व्यवस्था से रखना, जलाना कि उसमें कीट पतंगे उत्पन्न ना हो, तो उसे कवर करके रखना। और रंगोली तो होना ही चाहिए। ये तो सब आप जानते ही हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वो सब आप जानते हैं। मूल रूप से क्यों मनाना, ये समझना, क्या नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है, अमंगल नहीं करना है, बारूद को नहीं देखना है, जुआ नहीं खेलना है, जीवों का घात नहीं करना है, पटाखे नहीं चलाना है, दूसरे के दिल को नहीं जलाना है। हाँ, ऐसा जलाना है दीपक जो प्रकाशित स्वयं भी हो, दूसरों को भी प्रकाश प्रदान कर सके। उस दिन संकल्प लेना है, वात्सल्य की भावना से भरना है। जो गरीब परिवार है उसकी व्यवस्था कर लेना है। एक दिन जितने आप पटाखे जलाते, दरवेश करते, उसी फंड से जो है एक गरीब परिवार की हेल्प कर देना। अपने ही साधर्मी जो है इस तरीके से करना कि वो खड़ा हो सके। जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है कर पाओगे, और बड़े आनंद से भर करके, हर्ष उल्लास से भर करके। कोई मिथ्या क्रिया का आलम्बन नहीं लेना है, समीचीन क्रिया का आलम्बन लेना है। जैन पद्धति से तो इस विधि को करना है। और 64 रिद्धि की जाप तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। यदि आपको कुछ देने वाली सिद्ध होंगी तो पूजा के बाद ये 64 रिद्धि की जाप ही सिद्धि होंगी। पूरी रात बैठ करके करना है तो इसमें एक एक मंत्र दिया है, एक साथ 64 रिद्धि की एक एक माला भी कर सकते हैं, अथवा एक एक मंत्र की 108 बार भी माला फिर सकते हैं, जैसा आपको लगे। और वो नहीं है तो आप आधे आधे घंटे डिसाइड कर लें कि आधे घंटे तक एक मेंबर पढ़े, फिर आधे घंटे के बाद दूसरा मेंबर, फिर तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर। तो कम से कम रात के 12 बजे तक तो इसको कंटिन्यू रखना, यदि रात भर पूरी ना रखो। और आपको यदि जो घर में बीमार है तो कौन सी रिद्धि की माला फेरे? बल रिद्धि वाली। जो अपने मानसिक स्तर को ऊंचा बनाना चाहता है तो मनोबल रिद्धि की फेर दे। जो तपस्या करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, उपवास करना चाहता है, तो तप रिद्धि की जाप को करना है। जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है तो ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि धारी मुनिराज, अवधि ज्ञान रिद्धि धारी मुनिराज, उस माला को फेरना है। जो बीमार है वो औषध रिद्धि धारी मुनिराज की जाप को देना है। यहाँ पर दिए हैं, पूरे मंत्र दिए हैं। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धि नमः। एक एक मंत्र पढ़ करके वहां पर धूप भी क्षेपण कर सकते हैं, सबसे अच्छा। अर्घ भी पढ़ा, अर्घ भी समर्पित कर सकते हैं, और धूप भी। जो जाप दे रहे हैं ये तो पूजा में अर्घ पढ़ा लिए, लेकिन जब जाप दे रहे हैं तो फिर नमः रात्रि के समय और दिन के समय संध्या काल में धूप खेल सकते हैं, बढ़िया। अब यहाँ तो रात को तो जाप का वर्णन आया है, आरती जो है संध्या काल के समय वो कर सकते हैं अच्छे से, खूब बढ़िया है। तो यदि आप एनर्जी को चाहते हो तो इस विधि के अनुसार करना। ये पुस्तक आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें डिटेलिंग दिया है। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। समझ में आया? क्यों मनाना है दीपावली, क्या नहीं करना है और क्या करना है और कैसे करना है, इस शॉर्ट में बताया। डिटेल में भाव पक्ष को लेकर के शायद फिर कभी बता देंगे। 64 रिद्धि का अर्थ तो बता सकते हैं, ये आपका मानस हो तो 64 रिद्धि का अर्थ भी बता देंगे। 64 रिद्धि कल, हाँ देख ले, कल 64 रिद्धि का देख सकते हैं।
आज इतना ही रखते हैं। बोली देवाधिदेव खजारट श्री महावीर भगवान की। जय। आपकी कोई डाउट तो नहीं है? पूज्य गुरुदेव नहीं, ये तो मुनि श्री पूज्यवर 108